नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे एक हमें ईमेल आया है कि गुरुजी कृपया हमें काल भैरव उपासना के बारे में बताएं, किस तरीके से हम कर सकते हैं। ज़्यादा नियम अगर उसमें नहीं रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हम जॉब करते हैं और साइड बाय साइड ये उपासना करना चाहते हैं, तो किस तरीके से हम उपासना कर सकते हैं ये बताइए। तो क्या मंत्र रहेगा, किस तरीके से साधना कर सकते हैं, या फिर कोई स्तोत्र रहेगा, ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। अगर आप भी सिद्ध काल भैरव उपासना के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ठीक से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में पूरी की पूरी विधि में बताने वाला हूँ। तो काल भैरव उपासना जो मैं बताने वाला हूँ उसका सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये उपासना से क्या क्या लाभ होते हैं। तो जो काल भैरव का दिव्य स्तोत्र है उसमें स्पष्ट रूप से यह दिया गया है कि काल भैरव स्तोत्र पावन नित्य पाठास्तव केले वर्णन या पठणे हो वो भक्त कल्याण हीच विनंती परमेशा। शत्रु भय तस्कर भय ग्रह पीडा पिशाच भय राज भय समूळ होय नष्टते जारण मारण अघोरी शक्ती हितशत्रूंच्या असंख्य युक्ती कुयोग आणि दुष्ट प्रवृत्ती होती निष्प्रभ तत्काळ ज्ञान वैभव मान प्रतिष्ठा लाभते लक्ष्मी राजमान्यता काल भैरवाच्या भक्ता उणे न पडे काहीही याचे कृपांकित भाविक जन त्यांचा लौकिक वाढे निषेधीन कृतांत पडतो त्यांना पाहून काल भैरवाच्या धाकाने। तो इस तरीके से काल भैरव के स्तोत्र के उपासना से या फिर काल भैरव के जो भी उपासनाएं रहती है उस माध्यम से जो भी भक्त इनको प्रसन्न कर लेता है उनको क्या होता है, उनको न तो चोरों का भय रहता है, न शत्रु का भय रहता है, न किसी भी प्रकार से ग्रह पीड़ा पिशाच का भय रहता है, न ही अलक्ष्मी का भय रहता है, न ही दुर्भाग्य का उनको डर रहता है। इनके यहाँ पे सभी प्रकार से कर्मों को नष्ट करने वाले या फिर बुरे कर्मों का प्रभाव नष्ट करने वाले जो देवत है वो काल भैरव है। तो इनकी उपासना कैसे करनी है, क्या करनी है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इनकी उपासना आप 2 या 3 मार्गों से कर सकते हैं। सबसे पहला है इनके मंत्रों के माध्यम से, दूसरा है इनके स्तोत्रों के माध्यम से, और तीसरा है इनके गायत्री मंत्र के माध्यम से। तो अभी इनके उपासना की पद्धति क्या है, कैसे कैसे हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे कि काल भैरव कौन है। तो काल भैरव एक ऐसे उग्र देवता है कि जो शंकर जी के ही ये एक प्रकार से अवतार माने गए हैं, या फिर शंकर जी ने ही इनको उत्पन्न किया था और उनसे ये अत्यंत उग्र ऐसी देवता है कि जिन्होंने ब्रह्मा जी तक को शासन किया था। इसकी वजह से इनको काशी का रखवाला कोतवाल भी कहा जाता है, वहीं पे इनका मुख्य स्थान है। तो हमारे जो पुराण है वो कहते हैं कि जब भी किसी भी इंसान को कर्म दशा की वजह से विविध प्रकार से तकलीफ़ होना शुरू हो जाए, उसको पैसे की अड़चन हो, या उसके शत्रु बढ़ रहे हो, या फिर किसी भी प्रकार से उसका भाग्य साथ ना दे रहा हो और कोई इंसान भी साथ ना दे रहा हो, तब जाकर उस इंसान को काल भैरव उपासना करनी चाहिए, जिसके माध्यम से वह मृत्यु तक को भी जीत सकता है। तो आप देख लीजिए, काल भैरव जो देवता है वो इतनी उच्च देवता है कि उसके साधना के माध्यम से आप मृत्यु को भी जीत सकते हैं, इतना सामर्थ्य रखते हैं। कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये उपासना आप कर सकते हैं। तो इनके मंत्र कौन से हैं वो पहले जानेंगे और उसके बाद स्तोत्र के बारे में भी जानेंगे। तो इनका मंत्र क्या है, अगर सामान्य से सामान्य साधक बहुत ही जल्द इस सारी चीज़ों की ये देखना चाहता हो रिजल्ट, तो उसके लिए एक आसान मंत्र है कि ओम काल भैरवाय नमः। तो ये काल भैरवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप आपको करना है, वो भी रुद्राक्ष की माला पे। तो फिर आपको क्या करना है, 108 बार आपको ओम काल भैरवाय नमः, ये अगर सौम्य प्रॉब्लम है तो, अगर आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आपको यही मंत्र का कम से कम 21 माला, या फिर 21 माला ज़्यादा हो रहा है तो कम से कम 11 माला तो जाप करना पड़ेगा, वो भी रुद्राक्ष माला के ऊपर। तो 11 माला या 21 माला रुद्राक्ष माला के ऊपर जाप करना पड़ेगा। अगर
बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो, बहुत ही तीव्र समस्या हो, तो आप इसको 108 बार कर सकते हैं। अगर आप सामान्य साधना के लिए कर रहे हैं, एक माला ठीक है। अगर प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा है तो आप इसको 21 माला या 11 माला कर सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा तीव्र है तो आपको इसको 108 बार हर रोज़ करना पड़ेगा 21 दिनों तक। इस तरीके से ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र की मदद से आप इसकी उपासना कर सकते हैं। अब अगर मैं और किसी और इनके मंत्र की बात करूं तो काल भैरव जो है उनकी गायत्री उपासना भी है। तो काल भैरव गायत्री उपासना कुछ इस प्रकार है कि वो भी अत्यंत तुरंत फल देती है और इसके जो पठन मात्र से हमें विविध प्रकार से क्या होते हैं, विविध प्रकार से इसके फायदे होते हैं। तो ये भी उपासना हमें करनी चाहिए। उसका मंत्र है, तो मंत्र एकदम ठीक से सुनिए और आप लिख के भी ले सकते हैं। ओम काला कालाय विद्महे काला अधिथाय धीमहि तन्नो काल भैरवा प्रचोदयात्। थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओम काला कालाय विद्महे काला अधिथाय धीमहि तन्नो काल भैरवाय प्रचोदयात्। ओम काला कालाय विद्महे काला अधिथाय धीमहि तन्नो काल भैरवा प्रचोदयात्। ओम काला कालाय विद्महे काला अधिथाया धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात्। तो आपको स्क्रीन पर भी मंत्र नज़र आ रहा है, वो आपको क्या करना है, उसका कम से कम 11 माला पाठ करना है, वो भी कितने 21 दिनों तक। ओम काला कालाय विद्महे काला अधिथाय धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात्। तो इस तरीके से ये काल भैरव का दूसरा एक मंत्र है जो मैंने अभी बोला। उसके साथ में ओम ह्रीं काल भैरवाय नमः इस मंत्र का भी आप उसी तरीके से रुद्राक्ष की माला के ऊपर जाप कर सकते हैं। तो ये 3 हैं। अगर आपको ये और किसी स्वरूप में करना है, आपको मंत्र के स्वरूप से भी अच्छा और भक्ति स्वरूप चाहिए, तो आप काल भैरव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जिस स्तोत्र के बारे में मैंने बताया कि उस स्तोत्र से क्या होता है कि सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और तीसरा जो है वो काल भैरव अष्टक है। तो काल भैरव अष्टक आपको सभी लोगों को मालूम है, अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। और इसका फल क्या है, काल भैरवाष्टकम पठन्ति ये मनोहरम ज्ञान मुक्ति साधनम विचित्र पुण्यवर्धनम। तो इस प्रकार से सभी प्रकार से दुखों का नाश करके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने का काम कौन करता है, काल भैरवाष्टक करता है। तो इस तरीके से ये जो मंत्र है और उसकी विधियां है, इसका उपयोग करके संकल्प करके आप अगर उपासना करेंगे तो आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एंड तक और देखकर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।